बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुख सुख में आप शरीक हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हाज़िर खिदमत हूँ मैं उस्मान बारानी। नाज़रीन, एक रिवायत है कि आज से 750-800 साल पहले इस्फ़हान में एक मस्जिद की तामीर का काम जारी था। मस्जिद की तामीर पूरे ज़ोर शोर से जारी थी और तमाम मज़दूर, कारीगर, हुनरमंद अपनी मोहब्बत, अकीदत और लगन से मस्जिद की तामीर में मसरूफ़ अमल थे। ऐसे में एक बूढ़ी खातून का वहाँ से गुज़र हुआ। खातून एक लम्हे के लिए रुकी, उसने मस्जिद की तामीर का जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद कुछ मज़दूरों को बुलाया और उनको कहने लगी कि इस मस्जिद की तामीर में एक नुक्स है। मज़दूर उनकी ये बात सुन के हंसे और कहने लगे कि अम्मा जी, आप कोई कारीगर हैं, आप कोई हुनरमंद हैं, आप कोई इंजीनियर हैं, आपको कैसे पता कि इस मस्जिद की तामीर में कोई नुक्स है? वो खातून कहने लगी, नहीं, मुझे ये पता है कि इस मस्जिद की तामीर में एक नुक्स है और इसका एक मीनार टेढ़ा है। तो आप राज मिस्त्री को बुलाएं, कारीगर को बुलाएं, इंजीनियर को बुलाएं, मैं उससे ये बात करना चाहती हूँ और मैं उसको इस मस्जिद के इस नुक्स की तरफ निशानदेही करना चाहती हूँ। मज़दूर उनकी ये बात सुन के पहले तो हंसते रहे, लेकिन जब उनका तकाजा कम ना हुआ और उनका इसरार बढ़ता रहा तो वो गए और जाके जो कारीगर थे उनको बुला के ले आए। अब जो इंजीनियर साहब थे, जब वो तशरीफ़ लाए तो अम्मा जी ने उनको कहा कि बेटा, इस मस्जिद की तामीर में एक नुक्स है और वो नुक्स ये है कि इसका ये मीनार जो है वो टेढ़ा है। इंजीनियर साहब ने अम्मा की बात बहुत तहम्मुल और इत्मीनान से सुनी और सुनने के बाद वहाँ खड़े होकर देखा और अम्मा जी को कहने लगे कि अम्मा जी, आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इस मस्जिद के मीनार में वाकई नुक्स है और ये मीनार टेढ़ा है, हमें इसको दुरुस्त करना चाहिए। इंजीनियर साहब ने अपने मज़दूरों और मिस्त्रियों को हुक्म दिया कि आप जाकर के कुछ लकड़ियाँ ले आएँ और इस मीनार के साथ खड़ी करके उनको टेक लगाएं और ज़ोर लगाएं ताकि ये मीनार सीधा हो सके। अब तमाम मिस्त्री और मज़दूर इस काम में जुट गए। उन्होंने मीनार के साथ लकड़ियाँ लगाईं और लकड़ियाँ लगा के वो थोड़ा ज़ोर लगाते और ज़ोर लगाने के बाद अम्मा जी से पूछते कि अम्मा जी, अब ठीक हुआ या नहीं हुआ? अम्मा जी फिर गौर से देखती और देखने के बाद कहती, नहीं, अभी थोड़ा सा फ़र्क है। वो फिर मज़ीद ज़ोर लगाते और अम्मा जी से पूछते, अम्मा जी अब देखें कुछ बेहतर हुआ? अम्मा जी कहती, नहीं बेटा, और ज़ोर लगाओ, थोड़ा सा इसमें और फ़र्क है। तो इस तरह करते करते काफ़ी सारा टाइम गुजर गया और बाद में अम्मा जी ने कहा कि हाँ, अब ये बिल्कुल ठीक हो गया है, अब ये मीनार बिल्कुल दुरुस्त है। अम्मा जी ये बात कह के अपने रास्ते पे हो ली। अब जो मज़दूर थे, जो मिस्त्री थे, वो इंजीनियर साहब के पास गए। उन्होंने कहा जी कि हमें बड़ी हैरत हुई कि ये नुक्स एक खातून ने निकाल लिया, एक बूढ़ी औरत ने निकाल लिया कि मीनार टेढ़ा था, क्या ये वाकई टेढ़ा था? तो इंजीनियर साहब हंसे और हंसने के बाद कहने लगे कि ऐसा कुछ नहीं था, इस मीनार में कोई नुक्स नहीं था, ये बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं था। उनकी ये बात सुन के मज़दूर उनसे कहने लगे कि जब इस मीनार में कोई नुक्स नहीं था, जब ये टेढ़ा नहीं था, तो हमने अपना इतना वक्त क्यों ज़ाया किया और हम ये कोशिश क्यों करते रहे कि अम्मा जी को इत्मीनान हो जाए कि ये मीनार सीधा हो जाएगा। इंजीनियर साहब ने कहा कि अम्मा जी ने एक बात की थी और मैं ये चाहता था कि उनका इत्मीनान हो जाए। अगर मैं ये ना करता तो अम्मा जी ये बात लेकर के आगे चली जाती और आगे बस्ती में जितने भी लोग उनको मिलते वो उनको बताती कि ये मस्जिद जो बन रही है, इसके मीनार में एक नुक्स है और इसका मीनार टेढ़ा है, और यूं ये खबर अफवाह बन जाती और अफवाह बनते बनते ये पूरे शहर में फैल जाती और उसके बाद इस अफवाह का सदेबाप करना शायद मुमकिन ना होता। इसलिए मैंने ये कोशिश की है कि थोड़ा सा वक्त लगा के अम्मा जी की तसल्ली और तशफ़ी कर ली जाए ताकि उनके जहन से ये बात चली जाए और उनका ये गुमान ठीक हो जाए कि मस्जिद का मीनार टेढ़ा है। अब अम्मा जी जब बस्ती में जाएंगी तो वो ये बात नहीं करेंगी कि ये मस्जिद का मीनार टेढ़ा है, ये इसमें कोई नुक्स है। तो नाज़रीन, इससे पता ये चलता है कि बाज़ औक़ात छोटी छोटी अफवाहें जो हैं वो बड़ा डैमेज कर सकती हैं और थोड़ी सी एफर्ट्स, थोड़ी सी कोशिश जो है उन अफवाहों को ख़त्म कर सकती है, उनका सदेबाप कर सकती है, उनको दुरुस्त कर सकती है और लोगों की मिस इन्फॉर्मेशन जो है, गलत मालूमात जो हैं उनको ठीक कर सकती है। सोशल मीडिया का दौर है, ऐसे में छोटी छोटी बातें बहुत दूर तक चली जाती हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि इन बातों को फैलाने से पहले उनके बारे में थोड़ी सी तहकीक कर ली जाए और अगर कोई गलत बात है तो उसका सदेबाप कर लिया जाए और सही बात को मुस्बत अंदाज से माशरे की तामीर और तरक्की के लिए अगर ज़रूरी हो तो तब फैलाया जाए। यह इस कहानी से, इस वाक़े से सबक मिलता है। इस सिलसिले में अपनी राय, अपनी तजावीज़ से आगाह कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।